यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। उनके सामने आने की हिम्मत नहीं पड़ती। ये तो बाबा मैया से कहना और गोपियों से, परम पवित्र तुम मित्र हो हमारे ऊधो, अंतर व्यथा की कथा मेरी सुन लीजियो। ब्रज की वे बाला जपे मेरी जपमाला, बाढ़ी विरह की ज्वाला तामे तन मन छीजियो। मेरो विश्वास मेरी आस रसरास मेरी, मिलवे की प्यास जा सावधान कीजियो। प्रीति सो प्रतीति सो लिखी है रस रीति सो जो, सो पाती हमारी पत्रिका हमारी प्राण प्यारिन को दीजियो। और तुम उनको संदेश क्या देना जो तुम मुझको दे रहे हो, उसी को डिट्टो कर दिया। जैसे तुम दीन हो तन मन धन प्राण मोह, तुमने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया मुझको, ऐसे ही जैसे तुम दीन हो तन मन धन प्राण मोह, तैसे ही समाधि साधि ध्यान धरवाओगी। अलख अनादि घट घट को निवासी मोहि, जानी अविनाशी जोग जुगत जगाओगी। आसन के प्राणायाम जो साधि ध्यान धारणाते, आसन करी प्राणायाम साधि ध्यान धारणाते, ब्रह्म को प्रकाश रस रास दर्शाओगी। ऐसे चित्त लाओगी तो सुख में समाओगी और मुक्ति पद पाओगी, हमारे पास आओगी। ये संदेश उनको देना, ऐसा कह करके और ठाकुर उद्धव जी को भेज रहे हैं। अब उद्धव को तेरे की कहां भेज रहा है? ये सन की कहां भेज रहा है मुझको? कहां भेजना चाहिए? अरे जहां बड़े बड़े वेदांती हो, वेदविद हो, पुराणों शास्त्रों के ज्ञाता हो, जो सभी शास्त्रों में निष्णात हो, पीएचडी आज की भाषा में पीएचडी डीलिट महामहोपाध्याय, ऐसे विद्वत वरेण्यों की गोष्ठी में भेजता तो मैं एक एक वाक्य की ऐसी ऐसी चमत्कार पूर्ण लच्छेदार भाषा में प्रस्तुति करता और चमत्कार दिखाता, लोग चमत्कृत हो जाते। वाह वाह, ऐसा विद्वान तो हमारे सामने जीवन में कभी आया नहीं। और ये कहाँ भेज रहा है? जिंदगी भर गाय चराने वाले, गोबर बटोरने वाले, गोईठा चिपरी पाथने वाले और दूध दही मिलो करके लो रे दही लो रे दूध, जिनने विद्यालय का कभी मुंह भी नहीं देखा होगा और उनके पास भेज रहा है। वो क्या जानेंगे हमारे अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि और सर्वम खलिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, इसका रहस्य वे भला क्या जानेंगे? झिझकत चले, झिझकते हुए, तेरी कहाँ भेज रहा है? लेकिन अब इसकी बात भी टाली नहीं जाती है। मित्र है, कह रहा है तो एक बार जाना ही पड़ेगा। झिझकत चले मन ही मन ऊधो, मोकू कहाँ पठावे। झिझकत चले मन ही मन ऊधो, मोकू कहाँ पठावे। भला ये गूढ़ ज्ञान वेदांत विषय का उन्हें समझ में आवे। गूढ़ ज्ञान वेदांत विषय का उन्हें समझ में आवे। वे अनपढ़ गोपी ग्वाल बिचारे, ब्रह्म ज्ञान का जाने। अनपढ़ गोपी ग्वाल बिचारे, ब्रह्म ज्ञान का जाने। वो तो गौ पालन घृत दूध दही के
धंधे में सुख माने। वो तो गौपालन घृत दूध दही के धंधे में सुख माने। विद्वज्जन की गोष्ठी में कहूँ मोकू, विद्वज्जन की गोष्ठी में यदि कतहूँ मोही पठा तो। विद्वज्जन की गोष्ठी में यदि कतहु मोहि पठा तो। योग ज्ञान वेदांत आदि को चमत्कार दिखरा तो। योग ज्ञान वेदांत आदि को चमत्कार दिखरा तो। ये उद्धव की मानसिकता है और ठाकुर की, कन्हैया की मानसिकता। इत मन ही मन श्याम कहत जब प्रेमपुरी में जावे। इत मन ही मन श्याम कहत जब प्रेमपुरी में जावे। श्री राधा की कृपा कोरते प्रेम प्रसादी पावे। श्री राधा की कृपा कोरते प्रेम प्रसादी पावे। उद्धव को ब्रज गोपिन से जब होवे दर्शन मेला। उद्धव को ब्रज गोपिन से जब होवे दर्शन मेला। जावे गुरु उपदेशक बन के वहां से हो आवे गो चेला। जावे गुरु उपदेशक बन के हो आवे गो चेला। अभी तो जाए रहे हो उपदेशक बन के वहां से हो आवे गो चेला। उपदेशक बन के हो आवे गो चेला। ठाकुर की मनसा ही है। अभी उपदेशक बन के जा रहा है, गुरु बन के जा रहा है। ठीक है, समझाऊंगा, ऐसा समझाऊंगा कि उनको मानना पड़ेगा। थोड़ी भी बुद्धि होगी उनको तो जरूर मेरी बातों को स्वीकार करेंगे। ऐसा गुमान लेकर उद्धव जी जा रहे हैं। इत्युक्त उद्धवो राजन। एक बात और बीच में बता दूं, ठाकुर की कही हुई, मैं वहां क्यों भेज रहा हूं। बोले कि जिन्होंने अपना सर्वस्व मुझे सौंप दिया है और दिन रात मुझे भजते रहते हैं, ऐसा नहीं कि मैं उन्हें उसके बदले में कुछ नहीं सोचूंगा और कुछ नहीं दूंगा। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका मामेव दयितम प्रेष्ठम आत्मानं मनसागता। ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान विभर्म्यहम्। विभर्म्यहम् माने मैं उनको धारण करता हूं, मैं उनको पोषण देता हूं, मैं उनकी ऐहिक पारमार्थिक फिक्र रख करके उनको सब तरह की खुराक देता हूं, उनको बड़े बड़े संकटों से बचाने की योगक्षेम भाम्यहम् की जिम्मेवारी निभाता हूं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव जिस जन में नहीं उनकी मुझे चिंता नहीं, और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर। जो मुझी में भाव रख लेते हैं मेरी ही शरण, उनके और मेरे हृदय का एक रहता तार। भाव से सुनी पुकारे,
मुझ तलक आती नहीं, और भाव पूरित एक स्वर करता मुझे लाचार। भाव बिन सब कुछ भी दे डाले तो मैं लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार। भाव जिस जन में नहीं उनकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार। बांध लेते जन मुझे, बांध लेते जन मुझे दृढ़ भाव की जंजीर में, इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार। ऐसे ही भक्तों के लिए मैं अवतार लेकर आता हूं, केवल कंस को मारने के लिए, केवल रावण को मारने के लिए मुझे आने की जरूरत थी। तज निज धाम यहाँ क्यों आतो, तज निज धाम यहाँ क्यों आतो, इच्छा मात्र ही असुर न सातो, इच्छा मात्र ही असुर न सातो, वहाँ बैठे ही खेल रचाई मिटा तो, बैठे खेल रचाई मिटा तो, वहाँ बैठे बैठे कंस को संकल्प करता, कंस की अभी मौत हो, मर जाता। इतने के लिए मुझे आने की जरूरत नहीं थी, तो फिर किस लिए आए? बोले कि सब काम बैठे कर सकता था, पर बैठे शबरी के फल को कैसे ले तो खाए। पर बैठे सबरी के फल को कैसे ले तो खाए, पर बैठे गोपिन को माखन कैसे ले तो खाए। पर बैठे गोपिन के माखन कैसे ले पर बैठे विदुरानी को छिलका कैसे ले तो खाए। पर बैठे विदुरानी को छिलका कैसे ले तो खाए। अरे तज दऊं भले ही शेष सिंहासन, जन की टेर तजी न जाए। तज दऊं भले ही शेष सिंहासन, जन की टेर तजी न जाए। इत्युक्त उद्धव राजन, ठाकुर ने कहा कि मैं अपने भक्तों की फिक्र रखता हूं भाई, मुझे भजने वाले प्रेमियों पर मेरा पूरा ध्यान रहता है, सब तरह से उनकी सार संभार करता हूं, तो उनकी सार संभार के लिए तुमको भेज रहा हूं, और तुम्हारी भी सार संभार निहित है। हाँ, ये ज्ञान की भूमिका तक पहुंच करके कहीं मोक्ष में न भटक जाए। तुमको मैं अपने धाम का अधिकारी बनाने के लिए मेरे धाम से आए हो, और मेरे धाम में पुनः वापस पहुंचो मेरी गोदी में, वहां भी हम तुम गले गले मिलते रहेंगे। कहाँ? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इसलिए, लेकिन ज्ञान के बल पर नहीं, ज्ञान गुमान के बल पर नहीं, बल्कि प्रेम के बल पर। इत्युक्त उद्धव राजन संदेशम भर्तृहृतः, आदाय रथमारुह्य प्रययौ नंद गोकुलम। स्वर्णिम रथ पर बिठा करके ठाकुर ने उद्धव जी को भेजा। गच्छ उद्धव, जाओ उद्धव, ब्रजम सौम्य, हे सौम्य ब्रज को जाओ। और पित्रोर नव प्रीति मावा, हमारे माता पिता नंद बाबा यशोदा मैया को सांत्वना दो। उद्धव चले, और प्राप्तो नंद ब्रजम श्रीमान, प्राप्तो नंद ब्रजम श्रीमान, निम्लोचति विभावसौ, छन्नयानः प्रविशताम पशूनाम खुररेणुभिः। कब पहुंचे? श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य के अनुसार
दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था। गगन था कुछ लोहित हो चला, गगन था कुछ लोहित हो चला। तरु शिखा पर थी अब राजती, तरु शिखा पर थी अब राजती। कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। सूर्यश्चास्त गिरिम गतौ निम्लोचति विभावसौ। श्री सूर्य नारायण अस्ताचल को जा रहे थे, उस समय उनमें भी लाली आ जाती है, आकाश में और आसपास के बादलों में भी कुछ लाली आ जाती है। और उस समय गाय चराकर कन्हैया जी लौटा करते थे जब तक गोकुल में थे। अरे जसुदा मैया खोल के वरिया, लाला आयो गाय चराए। जसुदा मैया खोल के वरिया, लाला आयो गाय चराए। आयो गाय चराए तेरो लाला, आयो गाय चराए। आयो गाय चराए तेरो लाला, आयो गाय चराए। जसुदा मैया खोल के वरिया, लाला आयो गाय चराए। जसुदा मैया खोल के वरिया, लाला आयो गाय चराए। खिरक खोल गैया कर दीनी, बछड़ा रही चुखा। खिरक खोल गैया कर दीनी, बछड़ा रहो चोखा। यशोदा मैया करती आरती, बार बार बलि जा। जसुदा मैया करती आरती, बार बार बलि जा। यशोदा मैया खोल के वरिया, लाला आयो गाय चराए। जसुदा मैया खोल के वरिया, लाला आयो गाय चराए। इस प्रकार से सायंकाल का समय था। सूर्य नारायण अस्ताचल को जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय श्री उद्धव जी पहुंचे। दूर से ही श्री नंद बाबा ने इनको आते हुए देखा। उस समय कुछ लोग अपनी गैयों का दूध घर घर करके मटका में दो रहे थे और कुछ लोग अपने गाय चराकर आए हुए बच्चे को दिन भर की उड़ी हुई धूल और उनके अलकावली पर पड़े हुए धूल गर्दा को झाड़ कर धोए के पोंछ के और उनकी सार संभार कर रहे थे। सब लोग अपने अपने विभिन्न कार्यों में लगे हुए थे। उसी समय उद्धव जी वहाँ पहुँचे और उस समय तमागतम समागम्य कृष्णस्यानुचरम प्रियम नंद प्रीत परिष्वज्य वासुदेव धियार्चयत। दूर से ही देखा। कल परसों कि उससे एक दिन पहले बताया गया था कि उद्धव जी की उम्र भी श्याम सुंदर से मिलती जुलती है। उद्धव जी की श्यामता भी श्याम सुंदर के ही समान है। उद्धव जी की मुखाकृति भी श्याम सुंदर के
मुखाकृति से मिलती जुलती है। आयु, कद, चाल ढाल बहुत कुछ मिलता है। और उद्धव जी बाजार के कपड़े और गहने खरीद कर नहीं पहनते हैं, ठाकुर जी के ही उतरे हुए वस्त्र आभूषण धारण करते हैं। तो रूप रंग वही और वेशभूषा वही, इसलिए दूर से आते देख करके किसी को भी संदेह हो सकता है कि शायद कन्हैया आ रहा है, शायद श्याम सुंदर आ रहे हैं। नंद बाबा ने भी दूर से आते जो देखा, उद्धव आवत देख दूरिते, उद्धव आवत देख दूरिते, नंद राय हर्षाने, बड़ा हर्ष हुआ। जाने, ऐसा समझे, जाने सुंदर श्याम सलोनो, स्वयं कन्हैया आई गयो। उद्धव आवत देखी दूरिते, नंद राय हर्षाने, जाने सुंदर श्याम सलोनो, स्वयं कन्हैया आई गयो। जाने सुंदर श्याम सलोनो, मेरो कन्हैया आई गयो। जाने सुंदर श्याम सलोनो, मेरो कन्हैया आई गयो। कृष्ण अनुहरत कलेवर, वस्त्र आभूषण वही तमाम। कृष्ण अनुहरत कलेवर श्याम, वस्त्र आभूषण वही तमाम। कृष्ण अनुहरत कलेवर श्याम, वस्त्र आभूषण वही तमाम। कृष्ण अनुहरत कलेवर श्याम, वस्त्र आभूषण वही तमाम। उतर के रथ से किए प्रणाम, धाय पग में लपटाई गयो। उतर के रथ से कियो प्रणाम, धाय पग में लपटाए गयो। उतर के रथ से कियो प्रणाम, धाय पग में लपटाए गयो। उतर के रथ से कियो प्रणाम, धाय पग में लपटाए गयो। जाने सुंदर श्याम सलोनो, स्वयं कन्हैया आई गयो। जाने सुंदर श्याम सलोनो, स्वयं कन्हैया आए गयो। लगा कि कन्हैया ही आ गया, लेकिन जब नजदीक रथ आकर खड़ा हुआ, नंद बाबा चकित दृष्टि से निहार रहे हैं, वैसा ही लग रहा है। लेकिन वही है कि उसी तरह का कोई और है, ऐसे अनुमान कर ही रहे हैं। तब तक रथ खड़ा हुआ, रथ से उद्धव उतरे और चरणों में प्रणत हुए और आपनो उद्धव नाम बतायो, मित्र गुनी सुंदर श्याम पठायो। आपनो उद्धव नाम बतायो, मित्र सुनी सुंदर श्याम पठायो। आपनो उद्धव नाम बतायो, मित्र गुनी सुंदर श्याम पठायो। आपनो उद्धव नाम बतायो, मित्र गुनी सुंदर श्याम पठायो। सुनत बाबा को ही भरी आयो, सुनत बाबा को ही भरी आयो, नयन जल तन पुलकाई गयो। सुनत बाबा को ही भरी आयो, नयन जल तन पुलकाई गयो। सुनत बाबा को हृदय
जल तन पुलकाई गया। सुनत बाबा तो ही भरी आयो, नयन जल तन पुलकाई गयो। जाने सुंदर श्याम सलोनो स्वयं कन्हैया आई गया। जाने सुंदर श्याम सलोनो स्वयं कन्हैया आए गयो। रथ से उतरकर उद्धव जी ने बाबा के चरणों में मस्तक रख करके चरण में लिपट कर प्रणाम किया, अपना नाम बताया। बाबा, आपके कन्हैया का मित्र उद्धव आपके चरणों में प्रणाम कर रहा है। कन्हैया ने अपना अंतरंग सखा जान करके मुझे आप लोगों को कुछ संदेश के साथ सांत्वना देने के लिए भेजा है, और कन्हैया ने भी आप लोगों के चरणों में प्रणाम निवेदन किया है। समझ गए कि कन्हैया नहीं है, कन्हैया के भेजे हुए मित्र उद्धव हैं। उन्हीं के जैसे रूप रंग और वस्त्र आभूषण वाले हैं। चलो, कन्हैया नहीं, कन्हैया के भेजे हुए मित्र आए हैं, तो इनका भी कन्हैया के ही समान समादर होना चाहिए। जैसे वन से गाय चरा कर लौटे हुए कन्हैया प्रणाम करते और नंद बाबा उठाकर हृदय से लगाते, मस्तक सूंघते, पुचकारते, पीठ पर हाथ फेरते, ऐसे ही कृष्णवत भेंटे भुज भरी अंक, सूंघ सिर चूमे बदन मयंक। कृष्णवत भेंटे भुज भरी अंक, सूंघ सिर चूमे बदन मयंक। कृष्णवत भेंटे भुज भरी अंक, सूंघ सिर चूमे बदन मयंक। कृष्णवत भेंटे भुज भरी अंक, सूंघ सिर चूमे बदन मयंक। महल में लाए बिठा पर्यंक, गेहिनी को संवाद दयो। महल में लाए बिठा पर्यंक, गेहिनी को संवाद दयो। महल में लाए बिठा भरी अंक, महल में लाए बिठा पर्यंक, गेहिनी को संवाद दयो। महल में लाए बिठा पर्यंक, गेहिनी को संवाद दयो। जाने सुंदर श्याम सलोनो स्वयं कन्हैया आई गयो। जाने सुंदर श्याम सलोनो स्वयं कन्हैया आए गयो। नंद बाबा ने धरती पर पड़े हुए प्रणाम करते हुए उद्धव को उठाया, हृदय से लगाया, मस्तक सूंघे, मुख चूमे, पीठ पर हाथ फेरते हुए कलाई पकड़ करके, चलो बेटा भीतर महल में चलो। महल में लाकर पलंग पर बिठाए और आवाज दी। भीतर आंगन के अंतरतम भाग में पता नहीं यशोदा कौन से भाव में भावित क्या कर रही होंगी। आवाज दी, महरी। कन्हैया के मित्र उद्धव आए हैं। मैया यशोदा मैया घूंघट काढ़ी, अपने पति उनके सामने घूंघट क्या, लेकिन एक और कोई और अपरिचित आया है तो उसके सामने
बिना घूंघट के, बिना आज भी बड़ी बूढ़ी बिना घूंघट के नहीं रहती। रसाभास न हो जाए इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करते हुए निवेदन करूं, बिना वस्त्र के सिर और केस रख करके जहां तहां घूमने वाली माताएं बहनें इस कथा से शिक्षा लें। नंगे सिर वाली माताओं बहनों का, बहु बेटियों का सिर अगर कोई देखता है तो देखने वाले का भी अमंगल होता है, अनिष्ट होता है। और जो नंगे सिर, आजकल तो नंगी छाती भी घूमती, आजकल तो टाइट सूट पहन करके हमारी 20 और 30 बरस की हमारी बेटियां घूम रही हैं। लोग कामना करते हैं कि मंगल होए, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। कहने से सुप्रभातम नहीं होगा, आप अपने को भद्रता के सांचे में ढालिए, तब भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा, तब भद्रम पश्येमाक्षुभिः। यशोदा मैया 80-85 वर्ष की अवस्था है। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।